हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरैक्ट पर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम 10.1 के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर 10.1 से संबंधित योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसका एक सूत्र डिराइव किया था। आज हम उसी सूत्र का यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अभी 10.1 में टोटल 6 क्वेश्चन हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं उसी एक सूत्र के ऊपर आधारित होंगे। वैसे तो 2 सूत्र थे उसके, मैंने बोला भी था कि दोनों में से कोई भी सूत्र अपने यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़ करेंगे सूत्र जो मैंने आपको सेकंड नंबर पर जो नोट करवाया था, जो कि a+h से स्टार्ट था। अच्छा, वो ये क्वेश्चन तो सोल्व कर लेंगे चलो। और इसके अलावा मैंने आपको बोला भी हुआ है कि 271 नंबर पेज पे जो महत्वपूर्ण परिणाम दे रखे हैं, ठीक है, तो उनको भी याद करना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि वो हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास के अंदर, तो उनका यूज़ होगा लास्ट में जब अपना इस क्वेश्चन सोल्व होने वाला होगा, वहाँ इसका यूज़ होगा। अभी क्वेश्चन को किस तरीके से करना है तो पहले अपने उसकी बात कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है कि अपने को समाकलन का मान ज्ञात करना है। निश्चित समाकल दे रखा है, लिमिट दे रखी है, निम्न सीमा का मान 3 और उच्च सीमा का मान 5। इस पद का समाकलन करना है, ठीक है, x के सापेक्ष करना है, लेकिन योगों की सीमा के रूप में करना है। अगर योगों की सीमा के रूप में ना करना होता, अपने इसका डायरेक्ट समाकलन कर सकते थे कि x का समाकलन करते x² 2 और इस 2 का करते 2x, फिर उस सीमा में से निम्न सीमा का मान रखे, मतलब उस सीमा और निम्न सीमा के मान लिख के आपस में इनको घटाओ और इसका रिजल्ट निकाल लो। ठीक है, तो एक तो वो तरीका हुआ इसको हल करने का, लेकिन अभी अपने को इसको सोल्व करना है योगों की सीमा के रूप में। तो योगों की सीमा के रूप में इसकी स्टार्टिंग किस तरीके से करनी है, तो सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे जो बातें लिखनी है कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे निम्न सीमा a बराबर 3। ठीक है, इस तरीके से स्टार्टिंग करनी है कि निम्न सीमा का मान लिखा a बराबर, और फिर इसके बाद में हम लिखेंगे इसमें उच्च सीमा b बराबर 5। और फिर मैंने आपको एक सूत्र बताया था, एक सूत्र था NH बराबर होता है b माइनस a, और यहाँ से NH बराबर आ जाएगा 5 माइनस 3, मतलब NH का जो मान है वो कितना आ गया 2। ठीक है, ये सब बातें यूज़ करेंगे हम सूत्र के अंदर, जो अपने अभी इसको सोल्व करेंगे तो वहाँ पर इन सब का यूज़ होने वाला है। और फिर इसके बाद में अपनों ने कंडीशन भी लिखी थी, यहाँ पर एक वो कंडीशन भी हम लिख लेंगे। कंडीशन क्या थी कि n टेंस टू इन्फिनिटिव और h टेंस टू 0। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है कि n जो था वो जो भी ये समाकलन का क्षेत्र होगा, ठीक है, जो भी ये समाकलन का क्षेत्र होगा उसके जो अपनों ने अलग अलग भाग किए थे उन भागों की संख्या है, और h जो है उस प्रत्येक भाग की चौड़ाई है। तो ये कंडीशन तो अपने को लिखनी है, ये तो सीमा के अंदर आएगी। अब इसके अलावा, ठीक है, ये 3 ये 5 ये तो चलो आ गया, और दोनों को माइनस कर दिया, NH का मान भी आ गया। अब आते हैं अपने यहाँ पर कि जिस पद का अपने को समाकलन करना है, जिस पद का अपने को समाकलन ज्ञात करना है, उस पद को अपनों ने f(x) के बराबर लिखना है। तो f(x) बराबर आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, ये फलन हमारे पास f(x) के बराबर आ गया। और अब अपने लिखते हैं इसका सूत्र। अब इसका जो सूत्र था, यहाँ हमने इसका पहले सूत्र लिखेंगे और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो योगों की सीमा के रूप में जो सूत्र था वो क्या था कि a से लेकर b तक f(x) डॉट में dx, ये वाला जो मान है ये बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 या n टेंस टू इन्फिनिटिव। स्टार्टिंग में आता है h और फिर आता है f ऑफ a प्लस h, फिर f ऑफ a प्लस में 2h, फिर f ऑफ a प्लस में 3h, और फिर प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ a प्लस में nh, और ब्रैकेट कर देंगे बंद। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग अब अपने को चलना है। अब देखो a का मान अपने को पता है 3 है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ आपको a दिखाई दे रहा है वहाँ पे अपने क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो देखो क्या बनेगा, बराबर का निशान ये वाला, फिर लिमिट h टेंस टू 0 और n टेंस टू इन्फिनिटिव, फिर h लिखा। तो f ऑफ, तो a का मान कितना 3, तो 3 प्लस h, फिर f ऑफ 3 प्लस 2h, फिर f ऑफ 3 प्लस 3h, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर f ऑफ 3 प्लस nh, ब्रैकेट बंद। और अब अपने को फलन के मान लिखने हैं। तो यहाँ देखो कि जो f के ब्रैकेट में है, f के ब्रैकेट में कौन है, x है,
तो यहाँ लिखा हुआ है x माइनस 2, मतलब जो f के ब्रैकेट में है उसमें से 2 घटाना है। ठीक है, फलन जो अपने को नियम समझना वो ये है कि जो f के ब्रैकेट में है उसमें से 2 माइनस करना है। तो यहाँ जो भी f के ब्रैकेट में वो एक तरीके से x का मान है, जो f के ब्रैकेट में है वो x का मान है, वो x का मान अपने यहाँ लिख देंगे तो फलन के मान आते रहेंगे। कैसे, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बाहर h है ही, तो ये x का मान है जो f के ब्रैकेट में है, तो इसमें से 2 घटाना है। तो इसको सबको छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे, सबको अलग अलग, 3 प्लस h माइनस 2। ठीक है, ये x का मान, इसमें से 2 माइनस कर दिया। इसी प्रकार से फिर प्लस लगाएंगे ये वाला, ये फिर x का मान बनेगा, तो 3 प्लस 2h माइनस 2, फिर 3 प्लस 3h माइनस 2, फिर डॉट 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 3 प्लस nh माइनस 2, ब्रैकेट बंद। ठीक है, जो f के ब्रैकेट में था उसमें से 2 माइनस कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फलन जो भी दिया हुआ उसके अनुसार। तो अब देखो क्या बनेगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 और n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बाहर h है 3 माइनस 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 1 प्लस h, लेकिन छोटा ब्रैकेट अभी नहीं हटाएंगे, ध्यान देना, फिर 1 प्लस 2h, फिर 1 प्लस 3h, डॉट डॉट डॉट, और 1 प्लस nh। और एक चीज़ और ध्यान देना कि यहाँ पर, ठीक है, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा और वो nवां पद है, यहाँ पदों की संख्या n रहेगी। ध्यान देना, पदों की संख्या जो है वो यहाँ पर कितनी रहेगी, n। हर क्वेश्चन में पदों की संख्या जो है वो n रहने वाली है, कि टोटल ये n पद हैं। अब इन n पदों को करना है अलग अलग। तो अब देखो इसको अलग अलग कैसे करेंगे, कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो कांस्टेंट को अलग करना होता है। ठीक है, सबसे पहले तो कांस्टेंट को अलग कर लेंगे, इसके बाद में जो सहजातीय पद हैं, जो एक जैसे पावर वाले पद होंगे, उनको अपने अलग कर लेंगे। तो देखो 1 1 1 वो 1, ये सारे एक अलग हो जाएंगे। देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 प्लस 1। ठीक है, ये वाला एक आ गया, फिर ये वाला एक आ गया, फिर ये एक आ जाएगा, फिर लास्ट वाला जो nवां जो एक होगा, जो nवें नंबर पे होगा। ठीक है, ये nवें नंबर पे है। ये टोटल जो पद हैं वो कितने हैं, n है। टोटल पद कितने हैं, n, मतलब ये n यहाँ पर एक जो है वो कितनी बार आया है, n बार आया है। ठीक है, ये पहली बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह चलता रहेगा। और ये लास्ट जो एक है वो nवीं बार आया है। ठीक है, nवीं बार। इसी तरीके से h, 2h, 3h और वो nh अलग कर लेंगे, कि h प्लस 2h प्लस 3h प्लस डॉट 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 प्लस nh। और ये वाले जो पद हैं ये भी कितने हैं, टोटल n है। ये भी n पद हैं, ये भी n पद हैं और वो भी n पद हैं। अब इनका जोड़ करना है। तो देखो जोड़ कैसे होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब एक को n बार जोड़ना है। ठीक है, इस चीज़ को कैसे करोगे आप, मान लो एक यहाँ पे 3, मान लो ये ना ही होता इधर वाला, एक यहाँ पे 3 ही बार है मान लो, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया, 3 आ गया। अगर ये एक 4 बार होता तो 4 आ जाता, ये एक 5 बार होता तो 5, मतलब इनको जोड़ना है। और एक जो है वो कितनी बार आया, n बार आया है। तो एक को n बार जब जोड़ोगे, ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इस तरीके से n बार 1 जब जोड़ोगे तो सीधा उसका जो जोड़ है वो n बन जाएगा। ये वैसे हम इस तरीके से कैसे देंगे, सिग्मा 1 जो होता है वो बराबर होता है n के। ठीक है, कि एक का n पदों तक का जो जोड़ है वो n होगा। प्लस वहाँ देखिए, अब प्लस का निशान, यहाँ से h कॉमन आएगा, यहाँ से h कॉमन आ जाएगा। अच्छा, h कॉमन आ गया, अब अंदर क्या बचा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। ठीक है, ये h है और ये 1 2 3 ये n है। अब ये वाला जो जोड़ है, जो कि मैं वो 271 नंबर पेज की बात कर रहा हूँ, तो 271 नंबर पेज पे क्या है कि इसका सूत्र दे रखा है कि प्राकृत संख्याओं का जो जोड़ है, ठीक है, ये प्राकृत संख्याएं हैं n पदों तक, तो प्राकृत संख्याओं का जो जोड़ होता है, ठीक है, इसको सिग्मा n बोलते हैं। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, इस तरीके से कि n पदों का ये जो जोड़ है ये बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 के। ये सूत्र है, हमने पढ़ा हुआ कक्षा 11 में। तो हमने क्या करेंगे, 1 2 3 डैश 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 n, इस जोड़ की जगह हम क्या लिखेंगे, n इंटू n प्लस 1 और बटा में 2 लिख देंगे। तो यहाँ बराबर में देखो इसके लिमिट
h टेंस टू 0 और n टेंस टू इन्फिनेटिव, बाहर h है ही, ठीक है, ये बाहर वाला h, फिर ये वाला जो n है, फिर प्लस h, ये वाला h, और इस टोटल की जगह वो आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, अब अपने इस यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में इसको सोल्व करने का जो तरीका वो देखो क्या रहता है कि बाहर ये जो h है, बाहर जो h होगा उस h का अंदर गुणा करना है, उस h का अंदर क्या करना है, गुणा करना है। तो अब h का जब अंदर गुणा करोगे तो अब देखना अपने को क्या बनाना है। आप इस चीज़ को पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने इसके बाद में इसको सोल्व करते हैं। आगे का जो काम है इसका कि h का अपने को अंदर यहाँ पर गुणा करना है और गुणा करके अब इनकी बात करेंगे। ठीक है, अब इनकी बात करेंगे कि अभी तो हमने ये जो सूत्र लिखा था इस सूत्र के अनुसार इसको सरल कर लिया, जितना सरल हो सकता है उतना सरल कर लो। ठीक है, उसके बाद में अपने इन बातों पर आ जाएंगे वापस कि इसका यूज़ अभी किया नहीं है यहाँ पर, तो इसका यूज़ देखो भी क्या होगा। ठीक है, इसकी अब जरूरत नहीं है अपने पास, इसको हटा देंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 और n टेंस टू इन्फिनेटिव, तो इस h का अंदर गुणा करेंगे तो NH प्लस h की स्क्वायर n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, h का अंदर गुणा कर दिया, h का गुणा n के साथ किया NH और h का गुणा इस h के साथ तो h स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो क्या बनेगा आगे, ये लिमिट h टेंस टू 0 और n टेंस टू इन्फिनेटिव NH। ठीक है, ये NH लिख दिया। अब यहाँ पर h की पावर 2 है, ठीक है, तो इसको h इंटू एच लिखा, पहले तो h की पावर 2 को लिखा h इंटू एच और उस एक h को 2h है, उसमें से एक h को तो इस n के साथ लिख दिया NH और एक h और बचा, उस h का यहाँ अंदर गुणा कर दिया NH प्लस में h और बटा में 2। आई बात समझ में ये कि हमने क्या किया, h स्क्वायर में से एक h को तो बाहर रखा और एक h को अंदर ब्रैकेट में ले गए कि एक h तो ये बाहर पड़ा ही दिख रहा अपने को और जो दूसरा h था ना वो अंदर चला गया, यहाँ मल्टीप्लाई गुणा में चला गया ये। अब अपने को यहाँ से मान लिखने हैं। देखो अब मान क्या है, NH का मान कितना है, तो NH का मान तो है 2, तो इस NH की जगह तो 2 लिख दो, फिर प्लस, फिर NH आ गया तो 2, फिर NH आ गया 2 प्लस में h, तो h टेंस टू 0 है तो h जब अपनी सीमा का मान तो लिख ही रहे हैं, सीमा वाले बिंदु लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे लास्ट में h की जगह और बटा में 2 आ जाएगा। 2 प्लस 0 ये 2 ही रहेगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये 2 प्लस में ये वाला 2, 2 प्लस में 2, तो इसका जो फाइनल उत्तर है वो कितना आएगा 4। तो ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, ये योगों की सीमा ग्रुप में इसका रिजल्ट है। अगर अपने को उत्तर की जांच करने ये सही है या नहीं है तो अपने क्या करेंगे, इस पद का समाकलन कर दो कि x का समाकलन किया तो x स्क्वायर बटा 2 माइनस 2 का किया तो 2x और जो लिमिट है वो है 3 से 5। तो अपने क्या है, कैसे इसको सोल्व करते हैं, पहले उच्च सीमा को लिखेंगे फिर माइनस लगा के निम्न सीमा को लिखेंगे। तो पहले 5 लिखो यहाँ पे x की जगह, तो 25 बटा 2 माइनस का 10, ये मैंने 5 लिख दिया x की जगह 5 लिख दिया, फिर माइनस का निशान, अब 3 लिखना है तो 9 बटा 2 माइनस 6। अब इसको सरल करके देखेंगे तो यही रिजल्ट आना चाहिए अपना 4। तो 25 बटा 2 और इस 10 को लघुत्तम लेके माइनस कर देंगे। ठीक है, लघुत्तम लेके इसको जब माइनस करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 10 दूना 20 बन जाएगा, तो 5 बटा 2 माइनस 6 दूनी 12, तो 9 माइनस 12 माइनस का 3 बटा 2, तो 5 प्लस 3 बटा 2 मतलब 8 बटा 2। तो इसको हल करो तो कितना आएगा 4। तो रिजल्ट सेम ही आएगा। उत्तर की जांच के लिए करना हो तो कर सकते हैं रफ के अंदर, लेकिन जो अपना मेन क्वेश्चन है वो इस तरीके से अपने को सोल्व करना है। अभी अपने इसका एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में अपने को ये तरीका थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसका आपको तीसरा क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरीके से अपने को सोल्व करना है, बस हमें कैलकुलेशन जो है वो सही रूप से करनी है। यहाँ कैलकुलेशन के अंदर कोई भी गलती नहीं रहनी चाहिए। तो तीसरे क्वेश्चन के अंदर लिमिट दे रखी है 1 से 3 और x स्क्वायर प्लस में 5x फलन है।
1 से 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, उच्च सीमा 3 है, निम्न सीमा 1 है। ठीक है, तो a का मान 1, b का मान 3 और NH का जो मान है वो b माइनस a के अनुसार NH बराबर आएगा 3 माइनस 1, मतलब NH का मान आएगा कितना 2, और n टेंस टू इन्फिनेटिव और h टेंस टू 0। ये अपने को लिखना है, लिमिट के लिए कंडीशन है ये तो। और लास्ट में अपने जो फलन लिखते हैं, फलन कौन सा है, ये वाला कि एक्स स्क्वायर प्लस में 5x। और अब अपने को लिखना है इसका सूत्र। ठीक है, इसका सूत्र तो मैं इसका सूत्र भी डायरेक्ट लिखूंगा यहीं इसी के बराबर कि लिमिट h टेंस टू 0 और n टेंस टू इन्फिनेटिव, बाहर आता है h और फिर अंदर आता है f a प्लस में h। तो a का मान है 1, मैं सीधा लिख रहा हूँ 1 प्लस में h, फिर 1 प्लस में 2h, फिर 1 प्लस में 3h, फिर डॉट 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 1 प्लस में NH। अब अपने को फलन के अंदर मान, अब देखो जो f के ब्रैकेट में है वो x का मान है, f के ब्रैकेट में x है, तो यहाँ इसको कैसे लिखा है, x की स्क्वायर कर दी, फिर उसका 5 से गुणा कर दिया। जो f के ब्रैकेट में है उसका स्क्वायर कर दिया और फिर 5 से क्या कर दिया, उसका गुणा कर दिया। यहाँ पर भी ये सारे f के ब्रैकेट में ही है, ये सब f के ब्रैकेट में है, मतलब ये सब x के मान है, तो इनका स्क्वायर करना है, मतलब यहाँ पर इनका मान लिखना है x का, कि ये x का मान है, ये यहाँ लिखना है, स्क्वायर करना है, 5 से गुणा करना है, स्क्वायर करना है, 5 से गुणा करना है। तो देखो क्या बनेगा, बराबर का निशान। ठीक है, ये वाला लिमिट h टेंस टू 0 और n टेंस टू इन्फिनेटिव, बाहर h है ही, ब्रैकेट यहाँ पे मंजिला ब्रैकेट लगा लेंगे, तो 1 प्लस h की स्क्वायर और फिर इसका 5 के साथ कर दिया गुणा, मंजिला ब्रैकेट बंद, फिर वापस ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस 2h की स्क्वायर और फिर इसका कर दिया 5 के साथ गुणा, फिर 1 प्लस में 3h की स्क्वायर और फिर इसका कर दिया 5 के साथ गुणा, फिर प्लस डॉट 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 प्लस 1 प्लस NH की स्क्वायर और फिर 5 के साथ कर दिया इसका गुणा। अब इसको हल करना बड़े ध्यान से, देखो कैसे कि लिमिट h टेंस टू 0 और n टेंस टू इन्फिनेटिव, h तो ब्रैकेट के अंदर ही रखना है सोल्व। ठीक है, सभी पदों को ब्रैकेट के अंदर ही रखना है। तो 1 प्लस h की होल स्क्वायर खोलनी है और इधर 5 का गुणा करना है। तो ये कैलकुलेशन देखो, 1 का स्क्वायर 1, फिर h का स्क्वायर h स्क्वायर, फिर 2h और 5 के अंदर गुणा करोगे तो 5 प्लस में 5h। ठीक है, ये पहला पद अपने पास आ गया। अब ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो 1 प्लस 4h की स्क्वायर प्लस में 4h प्लस में 5 प्लस में 10h। ठीक है, ये दूसरा पद है। फिर तीसरा पद 1 प्लस में 9h की स्क्वायर प्लस में 6h प्लस में 5 प्लस में 15h, ये तीसरा पद। फिर प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट वाला पद 1 प्लस n स्क्वायर h स्क्वायर प्लस में 2nh प्लस में 5 प्लस में 5nh। ठीक है, ये स्क्वायर खोल दी हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 3 पद तो ये आ गए और ये 2 पद यहाँ से आते रहेंगे सब में। अब देखो यहाँ से आगे कैसे करना है कि लिमिट h टेंस टू 0 और n टेंस टू इन्फिनेटिव, बाहर h है ही, तो h स्क्वायर को लिखा, फिर प्लस का निशान 2h और ये 5h, 7h बन जाएगा, और कांस्टेंट 1 और ये 5, 6, ये अलग हो गया। ठीक है, h स्क्वायर आ गया, 2h और ये 5h आ गया, 7h आ गया, 5 और 1 6 आ गया, ये फिर से पहला पद आ गया। फिर प्लस का निशान 4h स्क्वायर, फिर प्लस 4h और ये 10h, 14h, 5 और 1 6, 6 सब में बनेगा, ये दूसरा पद हो गया। फिर तीसरा पद
9h², फिर प्लस 6 और ये 15, 21h प्लस में 6, ये तीसरा पद। और अब लास्ट वाला पद कि n²h² प्लस में 7nh प्लस में 6, ये n पद आ गया, ब्रैकेट बंद कर दिया। और अब सहजातीय पद अलग अलग करने हैं, सेम पावर वाले पद इकट्ठे करने हैं, कांस्टेंट अलग करना है, सिंगल पावर अलग करनी है, डबल पावर अलग करनी है। तो देखो क्या होगा ये कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो देखो h², 4h², 9h², n²h², यहाँ बीच में डॉट डॉट और रहेगा, ध्यान देना, डॉट डॉट डॉट। तो h², 4h², 9h², इसको लग के देखो h², 4h², फिर 9h², फिर प्लस डॉट 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 प्लस n²h²। ये पहला पद मतलब स्क्वायर वाले अलग हो गए सारे। अब 7h, 14h, 21h, 7nh ये अलग कर लो, 7h, 14h, 21h प्लस डॉट 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 प्लस 7nh। और फिर इसके बाद में 6, 6, 6 डैश 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 6n तक 6 चलेगा, ये 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस 6। तो ये सारे के सारे n पद हैं। यहाँ पर भी पदों की संख्या n है, यहाँ पर भी पदों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, सब में पदों की संख्या जो है वो कितनी है, n है। अब इसके बाद में देखो क्या करना है, यहाँ से कॉमन आएगा h², यहाँ से कॉमन आएगा 7h, और वो तो जोड़ है वो तो सीधे लिख देना 6n, कि 6 को n बार जोड़ना है। अब 1 को n बार जोड़ा तो 1 गुणा n मतलब n बना था। अब 6 यहाँ तो कॉमन निकाल के वो 1 1 1 रह जाएगा, उसको जोड़ लेना, वो n बन जाएगा, तो 6n बन जाएगा टोटल। ठीक है, 6 को n बार जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 6n बनेगा। यहाँ से 7h कॉमन निकालना है और यहाँ से h² कॉमन निकालना है। तो क्या आएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो h² कॉमन निकाला तो 1 प्लस 4 प्लस 9 फिर डैश 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 n²। यहाँ से 7h कॉमन निकाला तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, और वो 6n। ठीक है, इतना काम नोट कीजिए। और उसके बाद में अपने क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र मैंने आपको बोला ही हुआ है कि 271 नंबर पेज पे जो सूत्र हैं उनका यूज़ करना है। ठीक है, तो उनका यूज़ किस तरीके से करेंगे कि ये तो है प्राकृत संख्याओं का वर्ग, ये अभी सूत्र यूज़ किया ही है, वहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर है, इसको 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर n का स्क्वायर। तो ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल है। तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का ये जो योगफल है वो n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 और बटा में 6 होता है। और ये अपनों ने लिखा ही था n इंटू n प्लस 1 और बटा में 2, और वो 6 लिखा ही हुआ है। तो देखो इसको किस तरीके से लिखना है अपने को। ये सूत्र दिया हुआ है 271 नंबर पेज पे। लिमिट h टेंड्स टू 0 और n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बाहर h है ही, तो h² लिखा पहले। यहाँ पर सूत्र लगेगा, क्या सूत्र है कि n इंटू n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 और बटा में 6, फिर 7h एज इट इज, n इंटू n प्लस 1 और बटा में 2 प्लस में 6n। अब इस h को ले जाओ अंदर। ठीक है, इस h का अंदर गुणा कर दो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर मैं इस h का अंदर गुणा करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ h की स्क्वायर है ना, तो h³, यहाँ h² और यहाँ आ जाएगा h का गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ पर h 3 बार है, यहाँ h कितनी बार है, 3 बार, 3h है मतलब यहाँ पर गुणा में। तो एक h को तो बाहर रखो इस n के साथ, एक h को यहाँ गुणा कर दो और एक h का गुणा यहाँ कर दो।
बटा में 6 प्लस में 7। यहाँ h 2 बार है तो एक h को बाहर रखो, बाकियों को अंदर ले जाओ, तो NH, ठीक है, इसके साथ, और एक h बचा वो अंदर आ जाएगा, NH प्लस में h बटा में 2 प्लस में 6 NH। इस तरीके से जितनी बार n है उतनी बार h भी आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ जहाँ n है ना वहाँ h जरूर आएगा, n कहीं अकेला नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, h अकेला आ सकता है लेकिन n अकेला नहीं आएगा। अब देखो इसका मान कैसे लिखेंगे, तो NH का मान कितना है, NH का मान है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, अकेला H है तो 0, फिर 2 इंटू इस NH का मान 2 लिखा, प्लस में 0 और बटा में 6, फिर प्लस में 7 इंटू NH का मान 2 लिखा, फिर 2 प्लस में 0 बटा में 2, ठीक है, 2 इसकी जगह और 0 इसकी जगह, फिर प्लस में 6 इंटू 2। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको सोल्व कर लीजिए, अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने पे देखिए क्या आएगा। अभी 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू ये 4 बटा में 6, प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14 प्लस 6 दूनी 12। तो अब इसको भी कैंसिल कर लीजिए, ये भी कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। तो जितना भी है उतना कैंसिल कर लो और बाकी जो लघुत्तम मेरा लेके इसको सोल्व कर लो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि 2 तिया 6, तो 8 बटा 3, 8 बटा 3 14 और ये 12 तो 26, तो 26 तिया 78, 78 प्लस 8 86 बटा में 3। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है। चेक करना हो तो इसका समाकलन करो और ये लिमिट लिखो और हल करके देख लो कि रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है। कि एक्स स्क्वायर का समाकलन करोगे, अगर एक्स स्क्वायर का समाकलन करें तो ये आएगा x की पावर 3 बटा में 3, 5 का करोगे 5x का तो 5x स्क्वायर बटा 2। अब उच्च सीमा और निम्न सीमा लिख के इसको सोल्व करना है, कि जैसे पहले 3 लिखना है फिर माइनस लगा के 1 लिखना है, तो ये रिजल्ट आएगा जो रिजल्ट वहाँ आएगा, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। कि जैसे 3 लिखोगे तो 27 बटा 3 बन जाएगा यहाँ पर, तो ठीक है 27 बटा 3, और यहाँ पे 3 लिखोगे तो 9 45 बटा 2, फिर माइनस का निशान। अब 1 लिखना है तो 1 बटा 3, 1 यहाँ लिखोगे तो 5 बटा 2। लघुत्तम लेके इसको हल कर लो, ठीक है। तो वैसे तो ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, 9 बन जाएगा यहाँ पर, तो 9 का इधर गुना हो जाएगा तो 18, 9 दूनी 18, 18 और जो 45 है वो 63 बन जाएगा, तो यहाँ तो आ गया 63 बटा 2, और इधर से माइनस लिखा यहाँ पे, ठीक है। 2 और 3 का लघुत्तम 6 बनेगा, तो 2 प्लस में 15, 2 प्लस में 15 17 बटा 6 बन गया क्या, ये 2 बनेगा इधर और 15 बनेगा उधर, तो 17 बटा में 6, यहाँ 17 बटा में 6 आ जाएगा। अब इसका लघुत्तम जो है 6 लघुत्तम आ जाएगा, 6 लघुत्तम आएगा तो इसको हल करोगे तो 17 तो इधर माइनस में आ गया और 3 का गुणा इधर हो जाएगा, 3 6 18 और 3 3 9, 189 माइनस 17, ठीक है। 3 का गुणा करोगे ये आएगा, और 189 में से 17 माइनस करोगे तो 1 7 2 बटा 6, 2 से काटा तो 86 बटा 3। तो यही रिजल्ट सेम ही है, ठीक है। तो कैसे वो उत्तर की जांच के लिए है, करना अपने को इसी तरीके से है। अब अपने इसके बाद में ये तो हो गए जिसमें अपने को बहुपद मिलेगा, तो 5वां क्वेश्चन है, इसी तरीके से वो करके देखना, 6ठा क्वेश्चन भी आप करके देखना। अब मैं इसका आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ चौथा क्वेश्चन, कि चौथा क्वेश्चन जो है वो e की पावर के रूप में है, तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और एक ऐसा ही क्वेश्चन e के रूप में एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल, तो सेकंड एग्जाम्पल भी आप करके देख सकते हैं। अभी मैं आपको ये पहले क्वेश्चन करवा दूँ इसका फोर्थ क्वेश्चन जो कि e की पावर के रूप में है। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन, e की पावर -x का समाकलन करना है, लिमिट है a से लेकर b तक। इस बार अपने को a b के मान a b के रूप में ही दे रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने डायरेक्ट ही लिखेंगे कि NH बराबर इसमें रहेगा b माइनस a के, ठीक है। NH जो है वो किसके बराबर रहेगा, b माइनस a के रहेगा।
और फलन का जो मान है वो है e की पावर माइनस x। ठीक है, अब इसका जो सूत्र है जो i बराबर रहेगा वो रहेगा लिमिट h टेंस टू 0 n टेंस टू इन्फिनिटी, बाहर आएगा h और अंदर आएगा फलन कि f ऑफ a प्लस h, फिर f ऑफ a प्लस में 2h, फिर f ऑफ a प्लस में 3h, फिर डॉट 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 f ऑफ a प्लस में nh। ये हमने लिख दिया इसका सूत्र। तो अब देखिए यहाँ से अब आगे अपने को करना कैसे है, तो लिमिट h टेंस टू 0 और n टेंस टू इन्फिनिटिव, यहाँ है h। अब जो f के ब्रैकेट में है वो e की पावर में चला गया और माइनस आ गया आगे। तो जैसे f के ब्रैकेट में a प्लस h है तो ये x की जगह आ जाएगा यहाँ, मतलब e की पावर में चला जाएगा, माइनस आ जाएगा आगे। ठीक है, e की पावर माइनस x, ये x का मान बन जाएगा। फिर यहाँ ऐसे ही कि e की पावर माइनस a प्लस में 2h, फिर e की पावर माइनस a प्लस में 3h, फिर प्लस डॉट 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 प्लस e की पावर माइनस a प्लस में nh। माइनस का कर दो अंदर गुणा। ठीक है, माइनस का अंदर कर दो गुणा, तो क्या बनेगा ये कि लिमिट h टेंस टू 0 और n टेंस टू इन्फिनिटिव, बाहर h है ही, तो e की पावर में इस माइनस के अंदर गुणा करूँगा तो e की पावर माइनस a माइनस h, फिर e की पावर माइनस a माइनस 2h, फिर e की पावर माइनस a माइनस 3h, फिर डॉट 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 e की पावर माइनस a माइनस nh। और अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर लगाएंगे घातों का नियम कि नीचे जो आधार है उस आधार की घात यहाँ पर प्लस माइनस में है, तो हम अपने क्या करेंगे, आधार को समान करके घातों को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, घातों का नियम है ये कि ऊपर दो घातें आपको दिख रही हैं प्लस माइनस में, तो अपने इन दोनों को कर लेंगे अलग अलग, आधार अलग अलग हो जाएगा। मतलब e की पावर माइनस a अलग और e की पावर माइनस h अलग, फिर e की पावर माइनस a अलग, e की पावर माइनस 2h अलग। इस तरीके से सभी पदों में दो दो पद है, वो दो दो पद घातों के अंदर वो दो दो पद अलग अलग हो जाएंगे आधार के रूप में। तो देखो क्या बनेगा ये कि लिमिट h टेंस टू 0 और n टेंस टू इन्फिनिटिव, तो e की पावर माइनस a इंटू e की पावर माइनस h, फिर e की पावर माइनस a, e की पावर माइनस 2h, फिर e की पावर माइनस a, e की पावर माइनस 3h, फिर e की पावर माइनस a और e की पावर माइनस nh। और अब आ रहा है यहाँ पे कॉमन। देखो e की पावर माइनस a हर एक पद में है, e की पावर माइनस a सभी पदों में है, तो इसको अपने कॉमन निकाल लेंगे। e की पावर माइनस a को कॉमन निकालेंगे और ये कांस्टेंट है, ध्यान देना ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पद कॉमन निकालेंगे और वो लिमिट से बाहर आ जाएगा। मतलब यही बनेगा e की पावर माइनस a बाहर, अंदर आया लिमिट h टेंस टू 0 n टेंस टू इन्फिनिटी, फिर h और e की पावर माइनस h, e की पावर माइनस 2h, e की पावर माइनस 3h, फिर डैश 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 e की पावर माइनस nh। ठीक है, ये कॉमन निकाल लिया, बाकी जो पद थे वो लिख दिए। और अब ये जो पद है ना, ये जो पद है आपको ध्यान हो तो ये गुणोत्तर श्रेणी है। ये जो पद है ये कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी। और इसमें पहला पद तो अपने को दिख ही रहा है e की पावर माइनस h, और गुणोत्तर श्रेणी में होता है सार्व अनुपात। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी होती कैसी है, गुणोत्तर श्रेणी होती है a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डैश 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 AR की पावर n माइनस 1 प्लस, इस तरीके से चलता जाता है। ये गुणोत्तर श्रेणी होती है। ठीक है, तो इस गुणोत्तर श्रेणी में पहला पद a और RR का सार्वनुपात आता है, R का सार्वनुपात आता है, तो यहाँ पर अपने को सार्वनुपात देखना पड़ेगा क्या आ रहा है, और पहला पद तो चलो अपने को दिखाई दे ही रहा है। ठीक है, तो अब अपने को इसको करना है सोल्व। तो इसका ये जोड़ है, ये गुणोत्तर श्रेणी का जोड़ है ना, तो गुणोत्तर श्रेणी के जोड़ का अपने को सूत्र आना चाहिए n पदों के लिए। ये टोटल n पद हैं, तो n पदों के लिए गुणोत्तर श्रेणी का जो जोड़ होता है ये बराबर होता है a फिर r की पावर n माइनस 1 और बटा में r माइनस 1। ये मैंने गुणोत्तर श्रेणी के जोड़ का सूत्र लिख दिया n पदों के लिए। तो मैं यहाँ पर देखो इसको कैसे सोल्व करूँगा, अब इसकी जरूरत नहीं है अपने को।
ई की पावर माइनस ए, फिर लिमिट h टेंस टू 0 n टेंस टू इन्फिनिटी, बाहर h है ही तो a का मान है e की पावर माइनस h, फिर r, तो r का मान मैं बोल रहा हूँ, r का जो मान है वो भी e की पावर माइनस h है। r का जो मान है वो कितना है, e की पावर माइनस h। r कैसे निकलता है, r निकलता है कि जो दूसरा पद है, दूसरा पद बटा में पहला पद, दूसरे में पहले पद का भाग दे देना तो r का मान आ जाएगा। तो e की पावर माइनस 2h में e की पावर माइनस h का जब भाग दोगे, e की पावर माइनस 2h में e की पावर माइनस h का भाग दोगे तो ये माइनस वाला जो पद है ये ऊपर गुणा में जाके प्लस में चेंज हो जाएगा। आधार समान है तो घातों का जोड़ हो जाएगा, तो ये बनेगा e की पावर माइनस h। तो r का जो मान है वो e की पावर माइनस h है, तो r का मान लिख दिया पावर n, ये लो पावर n, फिर माइनस 1 लगा दिया और फिर बटा में r माइनस 1, तो e की पावर माइनस h माइनस 1, ब्रैकेट कर देंगे बंद। और अब अपने को यहाँ पर एक नियम और लगाना है कि पावर के ऊपर पावर गुणा होती है तो h और n का यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो देखो e की पावर माइनस a, फिर लिमिट h टेंस टू 0 n टेंस टू इन्फिनिटी, तो h e की पावर माइनस h, e की पावर माइनस NH, फिर माइनस 1 और फिर बटा में e की पावर माइनस h माइनस 1, और e की पावर NH का मान, मतलब यहाँ पर ये माइनस NH है ना, NH का मान कितना है, NH का मान है b माइनस a, NH का मान तो है b माइनस a, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, b माइनस a आ जाएगा। अच्छा, जैसे ही इसकी जगह मैं b माइनस a लिखूँगा तो ये सारा कांस्टेंट ही बन जाएगा, तो इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। तो ये कांस्टेंट जब बाहर आएगा तो देखो क्या बनेगा, देखो e की पावर माइनस a, ये वाला पद लिख दिया, यहाँ e की पावर माइनस के अंदर b माइनस a, देख ध्यान देना कैसे लिख रहा हूँ मैं, ब्रैकेट लगाया, ठीक है, इसको मैंने बड़े ब्रैकेट में चेंज कर दिया, e की पावर माइनस b माइनस a और फिर ये माइनस का 1, ये ब्रैकेट कर दिया बंद, फिर डॉट में लगाया मैंने लिमिट h टेंस टू 0 n टेंस टू इन्फिनिटी, और अंदर जो बचा, ठीक है, अंदर जो बचा वो आया e की पावर माइनस h, e की पावर माइनस h माइनस 1। ठीक है, समझिए इस चीज़ को। देखो ये वाला पद तो यहाँ पे लिख ही रखा है, ठीक है, ये वाला पद यहाँ पे लिख रखा है, और एक h और था क्या, ये h और था, ये h और आ जाएगा। ये वाला पद मैंने यहाँ लिख दिया, ये लिमिट जो है वो लिमिट यहाँ पे है ही, दिखाई दे रही है, लिमिट यहाँ पर है, और ये वाला h जो है, ये वाला h भी आ गया यहाँ पर, ये रहा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। e की पावर माइनस h और ये दोनों पद भी अंदर लिख ही रखे हैं। यहाँ पे लिखा मैंने b माइनस a, और ये कांस्टेंट होने के कारण ये सारा का सारा पद कांस्टेंट है, ये लिमिट से बाहर आ जाएगा, ठीक है, इस पे लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं है। अब सिर्फ यहाँ की कैलकुलेशन है कि इस कैलकुलेशन को अपने कैसे सोल्व करें, ठीक है, तो इसको मैं अलग से वहाँ साइड में सोल्व करके बता रहा हूँ कि इसका मान कैसे निकलेगा। ठीक है, सिर्फ इतने पद को अपने लिखेंगे। तो इस पद को लिखने के लिए हालांकि आप यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट का यूज़ कर सकते हैं, बट अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर e की पावर h का ऊपर नीचे गुणा करूँगा, e की पावर h का ऊपर नीचे गुणा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ध्यान में रहेगा, e की पावर h का ऊपर नीचे गुणा, तो इसे होगा क्या, तो देखो ये वाला जो पद है, ठीक है, इस पद को भी अपने साथ में रखेंगे, e की पावर माइनस a, e की पावर माइनस a, e की पावर माइनस b और प्लस का a, इस माइनस के अंदर गुणा कर देना, तो e की पावर माइनस b प्लस a, ठीक है, e की पावर माइनस b प्लस a, फिर ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, ब्रैकेट किया बंद, और गुणा में ये लिमिट वाला पद आएगा, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान देना, गुणा में है, मैं लिख यहाँ नीचे रहा हूँ, और e की पावर h का ऊपर नीचे गुणा, तो ये h तो पड़ा रहेगा। अब देखो e की पावर माइनस h को e की पावर h से जब गुणा करोगे,
e की पावर माइनस एच को e की पावर h से गुणा करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर माइनस में वहाँ पावर प्लस में है, एक जैसी पावर है, पद एक जैसा ही है, बस पावर का अंतर है, वो व्युत्क्रम के रूप में जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। कि या तो ऐसे समझ लो कि दोनों का आधार समान है, यहाँ e की पावर माइनस एच और वहाँ e की पावर प्लस एच है, कि e की पावर माइनस एच इंटू e की पावर h, ये e की पावर माइनस एच प्लस एच आधार समान है तो घातों का जोड़ हो जाता है, तो e की पावर 0 और इसका मान कितना 1 बन जाएगा। तो ऊपर h इंटू 1 बटा में e की पावर h का e की पावर माइनस एच से गुणा करो, फिर 1 आ जाएगा, फिर माइनस का निशान और इसका गुणा यहाँ करोगे तो e की पावर h। ठीक है। और अगर अपने क्या करें, यहाँ से e से को तो हटाई दो, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, ये मैंने बाहर माइनस लगा दिया। ठीक है, माइनस से 1 कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया माइनस 1, और ये बन गया e की पावर h माइनस 1, e की पावर h माइनस 1। और ये कक्षा 11 में हमने पढ़ा हुआ है, कक्षा 11 में इसका जो मान है, इसका मान होता है कितना 1, ये स्टैंडर्ड लिमिट है, और इस स्टैंडर्ड लिमिट का जो मान है h टेंड्स टू 0 e की पावर h बटा में e की पावर h माइनस 1। आप डीएल हॉस्पिटल नियम से इसको सोल्व कर सकते हैं, ऊपर अवकलन कर दो, नीचे अवकलन कर दो, फिर h का मान 0 लिख दो, आंसर आ जाएगा 1। तो इसका जो मान है वो कितना होगा 1 होगा। मतलब कहने का ये है कि अपने पास सिर्फ ये ऊपर वाला पद रह गया, सिर्फ अपने पास कौन सा पद बचा है, ऊपर वाला पद। तो ऊपर वाले पद को देखो कैसे लिखेंगे, तो देखो e की पावर माइनस a, e की पावर माइनस a, ठीक है, इस माइनस 1 का यहाँ अंदर गुणा कर दो, गुणा में है वो माइनस 1, तो ये माइनस 1 इस माइनस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1, और फिर इसका गुणा इस पद के साथ करूंगा तो ये माइनस में आ जाएगा। और अब क्या करेंगे, ये जो e की पावर माइनस a है, इसको इसके साथ और इसके साथ गुणा कर देंगे, अंदर गुणा कर देंगे, तो e की पावर माइनस a का इस 1 से गुणा करूंगा तो e की पावर माइनस a, फिर माइनस का निशान। अब e की पावर माइनस a को जब मैं यहाँ गुणा करूंगा, e की पावर माइनस a को, ठीक है, यहाँ देखिए अभी कि e की पावर माइनस a इंटू e की पावर माइनस b प्लस a, तो आधार समान है तो घातों का जोड़ करेंगे, तो a से a कट जाएगा तो e की पावर माइनस b रह जाएगा। ठीक है, e की पावर माइनस b, e की पावर माइनस b। तो ये अपना फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से करने की ज़रूरत है, क्योंकि ए और बी और यहाँ पे लिमिट के भी कंसेप्ट बीच में आ गए तो ये कंफ्यूजिंग हो सकती है आपके लिए ये चीज़ें, लेकिन आराम से करोगे, 1-2 बार लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से पहले इसका एग्जाम्पल आप ज़रूर करके देख लेना। ठीक है, वो एग्जाम्पल कर लेना, वो एग्जाम्पल करोगे तो इसमें कुछ आसानी लग जाए, आपको ये थोड़ा सा आसान लगने लग जाएगा। अब इसमें मेन चीज़ तो यही थी कि अपने को यहाँ पर जो यूज़ किया कि एक तो यहाँ पे कि e की पावर h का अपने ऊपर नीचे गुणा किया, कि ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि हमने यहाँ पे ये मानक सीमा का यूज़ किया, स्टैंडर्ड लिमिट का यूज़ किया कि इसका मान 1 होता है, तो ये चीज़ भी अपने को पता होनी चाहिए कक्षा 11 के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा कुछ और इसमें नई बात नहीं थी। हाँ, ये गुणोत्तर श्रेणी, एक ही गुणोत्तर श्रेणी का 3 बातें यहाँ पर अपने को मेन ध्यान रखनी थी कि एक तो ये गुणोत्तर श्रेणी बनेगी तो इसका योगफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस योगफल के अंदर भी फिर इसको सरल करना और सरल करके इसको हल करना, ये 3-4 चीज़ें हैं जो इसमें अपने को ध्यान में रखनी है। और अब इसके बाद में अपने कोई और क्वेश्चन इसके अंदर देखते हैं जो अपने लायक है करने वाला। तो इसका छठा क्वेश्चन मैं एक सॉल्व और करवा दूँगा आपको, छठा क्वेश्चन। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन आप खुद करके देखना। एक ये लास्ट क्वेश्चन और अपने इसमें सोल्व कर लेते हैं। फलन अपने को दिया हुआ है 2x² प्लस में 5। ठीक है, x की स्क्वायर का 2 से गुणा और 5 जोड़ना है। a का मान 1, b का मान 3, तो nh का जो मान है वो b माइनस a के अनुसार nh का मान आएगा 3 माइनस 1 मतलब 2, और साथ में n टेंड्स टू इन्फिनिटिव और h टेंड्स टू 0। ये बातें तो चलती रहेंगी। अब इसका जो मान है वो किसके बराबर होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, यहाँ h आएगा और फिर आएगा f a प्लस में h, तो a का मान 1 है तो 1 प्लस में h, फिर f 1 प्लस में 2h, फिर f 1 प्लस में 3h, फिर डॉट 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 प्लस f 1 प्लस में nh। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है, फलन का मान लिखना है। फलन का मान देखो क्या आएगा, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 n टेंड्स टू इन्फिनिटिव। तो ये x का मान है, तो ये x का मान है, तो देखो यहाँ x है, इसकी स्क्वायर करके दुगना करके 5 जोड़ना है,
तो इसका दुगना स्क्वायर का, ठीक है, ये स्क्वायर करनी है पहले, फिर दुगना और फिर 5 जोड़ दिया। इसको आप मंझले ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। फिर प्लस, अब दूसरे पद को लिखेंगे तो 2 गुणा 1 प्लस 2h की स्क्वायर प्लस में 5, फिर 1 प्लस में 2 गुणा 1 प्लस में 3h की स्क्वायर प्लस में 5, फिर प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट वाला जो पद है वो नीचे लिख रहा हूँ मैं, 2 गुणा 1 प्लस NH की स्क्वायर प्लस में 5। तो लिमिट h टेंस टू 0 n टेंस टू इन्फिनेटिव, यहाँ आ जाएगा h। अब इसको खोलना है, ठीक है। तो इसको खोलना कैसे है कि यहाँ पर पहले तो होल स्क्वायर खुलेगी, ठीक है, 1 प्लस h की स्क्वायर, फिर उसका दुगना कर देंगे और लास्ट में 5 जोड़ देंगे। तो देखो 1 प्लस h की स्क्वायर होती है 1 प्लस में h स्क्वायर प्लस में 2h, तो उसमें 2 का गुणा और कर रहा हूँ मैं। बाकी आप चाहो तो इसको एक स्टेप और बढ़ा के इसका लिख सकते हैं कि 2 फिर 1 प्लस h स्क्वायर प्लस में 2h, ठीक है, ब्रैकेट बंद, और ये 5। फिर यहाँ पर इसी तरीके से 2 1 प्लस 4h स्क्वायर प्लस में 4h प्लस में 5, ठीक है। ये पद अलग है, ध्यान देना, ये पद अलग है और ये पद अलग है। फिर प्लस 2 1 प्लस 9h स्क्वायर प्लस में 6h प्लस में 5, ये पद अलग। फिर प्लस डॉट 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 प्लस 1 प्लस n स्क्वायर h स्क्वायर प्लस में 2nh प्लस में 5। तो लिमिट h टेंस टू 0 n टेंस टू इन्फिनेटिव, बाहर h है ही। अब देखो यहाँ पर 2 का अंदर गुणा करना है, ठीक है, और फिर ये 5 जोड़ना है। तो देखो 2h की स्क्वायर, फिर 2 का गुणा यहाँ 4h, 2 का यहाँ गुणा करूँगा 2 आएगा और ये 5 जोड़ूंगा तो 7, प्लस इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेना चाहिए। अब अगला पद देखते हैं क्या बनेगा। 2 का गुणा यहाँ किया 8, फिर 2 का गुणा यहाँ किया 8, फिर 2 का गुणा यहाँ करूँगा तो 2 और ये 5 जोड़ूंगा तो 7, 7 सब में आएगा इस बार, ध्यान देना। फिर आएगा 18h की स्क्वायर प्लस में 12h प्लस में 7, फिर 2n स्क्वायर h स्क्वायर प्लस में 4nh प्लस में 7, ठीक है। स्क्वायर वगैरह खोल दी, 5 जोड़ दिया, 2 का साथ में गुणा भी कर दिया पहले। अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 n टेंस टू इन्फिनेटिव। तो देखो स्क्वायर वाले पद अलग करने हैं, सिंगल पावर वाले पद अलग करने हैं, कांस्टेंट अलग करना है। तो 2h स्क्वायर 8h स्क्वायर 18h स्क्वायर 2n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, ये हो गए कौन से स्क्वायर वाले पद सारे। प्लस सिंगल पावर 4h 8h 12h 4h 8h 12h 4nh। फिर प्लस, ठीक है, प्लस 7 7 7 7 इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ फिर से डॉट डॉट रहेगा बीच में, ध्यान नहीं दिया, ये लगा लेना आप। तो यहाँ पर 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस डॉट 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 7, ब्रैकेट कर देंगे बंद। और अब अपने को क्या करना है, कॉमन निकालना है। अब अपने कॉमन देख लेंगे कि क्या आ रहा है। तो यहाँ से तो कॉमन आ रहा है 2 एक तो, और साथ में h स्क्वायर, 2h स्क्वायर कॉमन आएगा। यहाँ से 4h कॉमन आएगा, और वो 7 7 कॉमन निकालना चाहे तो निकाल सकते हो, वैसे उसका जोड़ 7n बन जाएगा, 7n। तो देखो यहाँ से कि लिमिट, ठीक है, लिमिट ही लिख लेना आप, h बाहर है ही, कॉमन क्या निकाला अपनों ने यहाँ से 2h स्क्वायर, तो 2h स्क्वायर कॉमन निकाला तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस n स्क्वायर, ठीक है। 2h स्क्वायर कॉमन निकाला तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस डैश डैश h स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से वो कॉमन निकाल के आप देख ही सकते हैं। यहाँ से 4h कॉमन निकालूंगा मैं
तो क्या बचेगा 1 + 2 + 3 + n, और वो 7n बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा 7n। अब ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल है, इसका सूत्र अपनों ने लिखा ही था, और ये अपना प्राकृत संख्याओं का डायरेक्ट योगफल है, तो इसका भी सूत्र अपनों ने लिखा हुआ है। तो दोनों सूत्र यहाँ पर लिखने हैं और फिर इसको आगे सोल्व करना है। तो देखते हैं इसको किस तरीके से अपने सोल्व करेंगे अब आगे। कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बाहर h है ही, ये 2h² पड़ा रहेगा। तो ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल है, तो इसकी जगह आ जाएगा n × n + 1, 2n + 1 और बटा में 6, फिर प्लस 4h पड़ा रहेगा एज इट इज़, n × n + 1 बटा में 2 प्लस में 7n। और अब इसके बाद में अपने को करना है बाहर वाले h का, इस h का अंदर गुणा करना है। ठीक है, h का अंदर गुणा करेंगे, तो h का जब अंदर गुणा करेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये 2 से 6 काट देना, 4 से वो 2 काट देना। ठीक है, तो वो बीच की कैलकुलेशन हम करते रहना कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 2 × 6 और h का गुणा किया तो h³, 4 से ये 2 कट गया। ठीक है, 2 दूनी 4, और इस h का अंदर वाले h से गुणा करो यहाँ, तो h² 7nh। ठीक है, इस h का अंदर गुणा कर दिया, h के अंदर गुणा किया। अब यहाँ पर h 3 बार है, तो मैंने बोला था कि एक h को बाहर रखो, बाकी h को अंदर लेके जाओ। तो एक h तो इसके साथ आ जाएगा, एक इन दोनों के साथ आ जाएगा और एक इन दोनों के साथ आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर h 2 बार है, एक h यहाँ रह जाएगा, एक h इन दोनों के साथ वहाँ ही गया। तो क्या बनेगा ये, तो NH ठीक है, h का गुणा कर दिया सबके साथ एक एक का। इसमें तो बटा में कुछ है ही नहीं। और अब आपको NH का मान लिखना है, तो NH का मान कितना है, 2 है। NH का मान 2 है, तो जहाँ NH आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे 2 लिख देना और H की जगह 0 लिख देना, रिजल्ट आ जाएगा। कर लेना इसको पूरा। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आपकी प्रॉब्लम है अगर आप मुझे बता देना तो वो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। और फिर अपने निश्चित समाकलन का एक जो नया इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो इस एक्सरसाइज में से एग्जाम बोर्ड परीक्षा की अगर अपने बात करें तो एक ही क्वेश्चन आएगा बोर्ड परीक्षा के अंदर। इस एक्सरसाइज में से एक ही क्वेश्चन आता है और वो आता है 6 नंबर का, और वो जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो 10.3 में से आता है। अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं तो 10.3 में से ही वो 6 नंबर का क्वेश्चन बना है। 10.1 और 10.2 करनी तो है, अर्धवार्षिक तक के लिए तो वो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ध्यान ये देना है कि 10.3 जो है, जो कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों पर आधारित है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और परीक्षा की दृष्टि से भी और वैसे भी आगे की अगर अपने बात करें तो वहाँ पर भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे, तब तक के लिए आप इतना जो काम है वो करते रहिए। थैंक यू।